कानून की, संविधान की और पिछली सरकारों की, ये किस लिए बनाए हैं कि किसी कारणवश हम में आपस में अगर कोई अनबन हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो जिसका जो अधिकार है उसको अधिकार दिलाया जाए। इसलिए कानून, संविधान और हमारे राजा बनाए जाते हैं। आज तक पिछली सरकारों में हुआ क्या है, सुनिए ध्यान दे करके, क्योंकि पक्षपात, जब पिछली सरकारों ने ऐसा पक्षपात किया है जो आज तक जिन चीज़ों का हमें भुगतान करना पड़ रहा है। हमारा बंटवारा हुआ जो हमारी किसी प्रकार से पट नहीं रही थी, क्योंकि छल कपट धोखा धड़ी तो तुम्हारी ये परंपरा में है। जब हमारी तुम्हारी नहीं पट रही थी तो हमारा तुम्हारा बंटवारा हो गया। ये कानून ने किया या संविधान ने किया, बंटवारा हुआ। और बंटवारे में जिसकी जो सरकार होती है वो सब कुछ उन्हीं के अधिकार में होता है। ये साफ झलक रहा है। पिछली सरकारों में जब हमारा बंटवारा हुआ हिंदू और मुस्लिम का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तो जब हम में आपस में बनी नहीं, झगड़ा हुआ। और झगड़ा होने के बाद एक ही व्यवस्था है कि बंटवारा हो जाना चाहिए। भाई भाइयों को होता है। किसी माता पिता की 4 संतानें होती हैं तो उनमें झगड़ा होता है तो माता पिता बांट करके उनका अलग अलग व्यवस्था कर देते हैं। ये हमारी पिछली सरकारों में हुआ। जब हमारी व्यवस्था हुई, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, अंग्रेजों से ही हमारा देश जख्मी हो गया। इस हिंदुस्तान पर किसने नजर नहीं डाली है। ये हिंदुस्तान महापुरुषों का देश है। ये सीधा है, दयावान है, धर्मात्मा है। ये कभी किसी को कष्ट देना नहीं चाहता, इसलिए इसे अपार कष्ट झेलना पड़ते हैं। इसलिए क्या क्या झेला है आप आगे सुनिए। अब जब हमारा हिंदू और मुस्लिम का दोनों में झगड़ा हुआ और झगड़ा होकर के हमारा इनका बंटवारा हो गया। मुस्लिम को मिला पाकिस्तान और हिंदू को मिल गया हिंदुस्तान। ये हमारा संविधान भी सुन रहा है और हमारा कानून भी और हमारे सुप्रीम कोर्ट न्यायालय भी, इस सबको पता है। ये कोई इस पर पर्दा पड़ा हुआ नहीं है। पिछली सरकारों में जब व्यवस्था बनी तो उन्हीं के प्रधानमंत्री बनाए। जब हमारा उनका बंटवारा हुआ तो फिर इनको ड्रामा करना बहुत अच्छा आता है। मुस्लिम वर्ग को ड्रामा करना बहुत अच्छा आता है। रोने लगे, चीखने लगे, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास खाने को नहीं है, हम कहां जाएंगे। हिंदू तो दयावान होता है। इनकी बात को सुन करके और इन्होंने उनको चलो 2-4 दिन काट लो और फिर अपनी व्यवस्था कर लो तो चले जाना। उन्होंने कहा ठीक है। बीछी और अजगर, धोखे धड़ी करने वाले गद्दार, ये ऐसे ही रो करके आंसू बहा करके मौका ढूंढ लेते हैं। धीरे 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 व्यवस्था बनी। अब ये तुम्हारे घर में, तुम्हारे देश में बंटवारा होने के बाद भी अपना अधिकार बनाने लगे। ये कानून और संविधान ने क्या अधिकार दिया इन्हें कि सांसद बने, ये विधायक बने, ये वोट डालें और ये इनका बोर्ड बने। धीरे 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 हमारे घर में बंटवारा होने के बाद भी इनका पूरा अधिकार हो गया। हमारे मंदिर तोड़े, इन्होंने मस्जिद बनाई। हमारी बहन बेटियों को कलावा बांध बांध करके इन्होंने और हिंदुओं के नाम रख रख करके इन्हें एक ऐसा नज़ारा दिखाया दोस्ती का। सीधे हैं, हमारी बहन बेटियां सीधी हैं और उनको कलावा बांध बांध करके हिंदुओं के नाम रख रख कर दुकानें खोलते हैं तो हिंदुओं के नाम से खोलते हैं। वाह! अरे तुम्हारी नस्ल तो दुनिया जानती है कि तुम्हारी गद्दारी कूट कूट के भरी हुई है। और हमने गलती की, हमारे पूर्वजों ने पीछे, जो तुम्हें रुकने का आश्रय दे दिया, जो तुम पर दया की। तुमने दया में हमारे घर में बैठ गए, हमारे घर में 4 दिन को रुकने की जगह क्या मिल गई। तुमने तो पूरा अधिकार बना लिया। ये संविधान ने और ये कानून ने इन्हें अधिकार किसने दे दिया है?
किसने दिया? भाई तुम्हें सबको पता है, कानून को पता है, संविधान को पता है, सुप्रीम कोर्ट को पता है, राजाओं को पता है कि हमारा इनका बंटवारा हो गया। इनको मिला पाकिस्तान और हमें मिला हिंदुस्तान। हम कभी इनके पाकिस्तान में गए गाय की रक्षा करने के लिए, या इन पे FIR करने के लिए, या फिर इनकी मस्जिद तोड़ने के लिए, या फिर हम इनका कब्रिस्तान हटाने के लिए गए कभी? ये हमारे हिंदुस्तान में क्यों आए? सुनो, आपको 4 दिन की व्यवस्था क्या दे दी हमने रहने के लिए? तुम्हारी हकीकत तो हमने पहचान ली है। ये न्यायालय भी जानता है, ये संविधान भी जानता है, और ये राजा नहीं, बच्चे बच्चे को तुम्हारी ये हरकतें सब पता चल गई हैं कि तुम रहने लायक नहीं हो, क्योंकि सपोरा हो तुम। वो बीछी हो, जहां बैठोगे वहीं टंक मारोगे। तुमने क्या किया? कलाबाबाग रहने के लिए तुम्हें किसने अधिकार दे दिया सांसद बनने का? तुम्हें किसने अधिकार दिया वोट बनाने का? तुम्हें किसने अधिकार दिया मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाने का? हमारे घर में, और हमारे घर में दरवाजे लगा रहे हो और हमें धमकी दे रहे हो। हमारे राजाओं को धमकी देते हो कि हम ऐसा कर देंगे, हमें। अरे चुप हो, हटाओ एक लंग। ऐसा करने वाली कौन हो तुम? अरे तुम्हारा बंटवारा है, पाकिस्तान चले जाओ, वहां मस्जिद बनाओ, और या फिर कब्रिस्तान। हम रोकने नहीं जाएंगे। या जानवर पालो या सुअर। ये है हिंदुस्तान हमारा। अब हमारा तुमने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना ली, क्योंकि पिछली सरकारों ने तुम्हारी हेल्प की, क्योंकि वे भी मुस्लिम सरकारें थी। तुम्हारा सब कुछ था, यानी सब कुछ बंटवारा होने के बाद भी तुम्हारा वजूद फिर भी बना रहा, क्योंकि पहले की जो गद्दार सरकारें थी उन्होंने लगातार तुम्हारा सहयोग दिया, तुम्हारा बोर्ड बनवा दिया, तुम्हें सांसद बनने का अधिकार दे दिया। अरे भाई, तुम किसी के घर में मेहमानी में रुके हुए हो, तुम्हें किसने अधिकार दे दिया है? तुम्हारा वोट भी वहां नहीं होना चाहिए, तुम्हारा वहां कोई कानून नहीं होना चाहिए, तुम्हें कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तुम्हें केवल मेहमान हो, और 4 दिन के लिए तुमने निहोरे पाते किए, इसलिए तुम रुक गए। हमने तुम्हें खाना भी दिया, हमने तुम्हें आश्रय भी रुकने को दिया, लेकिन क्या मतलब तुमने क्या दिया हमें? तुमने हमें क्या दिया? नफरत। हमारी बहन बेटियों को कलावा बांध बांध करके तुमने दोस्ती के नाम पर उनके धर्म परिवर्तन कराए, और उनको तुमने व्यवस्था दी। फिर हम कोई व्यवस्था लेकर के न्यायालय पहुंचे, या फिर हमने संविधान का दरवाजा खटखटाया, तो फिर हमें फिर साक्ष्य दाखिल करने पड़ रहे हैं। ओहो, ये क्या है? जो कुछ सबको पता है, न्यायालय से लेकर के सबको पता है कि हमारा बंटवारा हो गया है, हमें मिला हिंदुस्तान और इन्हें मिला पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान वाले, हम उनके साक्ष्य वहां ढूंढने गए? न्यायालय हमारा है, संविधान हमारा है, देश हमारा है, और जो न्यायाधीश बैठे वो भी हमारे हैं। फिर वो हमारी किसी बाहरी आदमी से अगर लड़ाई हो जाए, बाहरी आदमी हमारे घर में घुस करके हमारा मकान अपना बनाए, हमारे देश को वो अपना बना रहा है बाहरी आदमी, तो सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में, और पिछली सरकारें, कुछ सरकारें ऐसी हैं जो संविधान का डंडोरा पीट रही हैं। पिछले संविधान नहीं था क्या? या पिछले तुम नहीं थे? आज तुम्हें ज्ञान आ रहा है, आज तुम ज्ञानी दिखा रहे, ज्ञानी बन रहे हो। कलावा बांध बांध करके तुमने हमारी बहन बेटियों को, बेचारी सीधी सादियों को तुमने अपने प्रेम जाल में फांस करके, और जब उन्हें पता लगा कि तुम उस लायक नहीं हो, तुम गद्दार हो, धोखेबाज हो, अजगर हो, तुमने हमारी गाय वंश ली गए, सब गाय खाए गए। तुमने हमारे मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई, तुमने हमारी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी, और तुमने धोखाधड़ी कर करके, तुम्हें तो पूरा देश जानता है कि तुम कैसे हो। तुम तो खड़े होने लायक नहीं हो। तुम्हारी नस्लें वो हैं कि कूट कूट के गद्दारी तुम्हारी रंग रंग में भरी हुई है। तुम तो पास खड़े होने लायक नहीं हो। और फिर अपने के लिए, अब हमारा सुप्रीम कोर्ट है भाई, हमारा हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, हमारे हिंदुस्तान का संविधान है, हमारे हिंदुस्तान की सारी चीजें हैं, नेता हैं, हमारे संविधान, हमारे हिंदुस्तान के राजा हैं। फिर अगर हमारा मकान में कोई गैर आदमी आ जाए, तो हम जाकर के सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाएं, तो हमें साक्ष्य दाखिल करना पड़ते हैं। वाह, ये है कानून। हमें अपने घर में
हमें अपनी व्यवस्था में संविधान को भी पता है और सभी न्यायालय को पता है कि हमारा इनका बंटवारा हो गया है। इन्हें मिला पाकिस्तान, हमें मिला हिंदुस्तान। हमारे हिंदुस्तान के न्यायालय हैं, संविधान है, राजा हैं, तो फिर वो हमारी कहना चाहिए उन्हें। लेकिन फिर हमें उन्होंने हमारा मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई। आज हम मंदिर मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाने जा रहे हैं, तो आज हमें साक्ष्य दाखिल करने पड़ रहे हैं। आप दिखाओ, प्रूफ दाखिल करो। वाह वाह वाह, ये कौन सा कानून है, ये कौन सा संविधान है, ये कौन सी नीति है जो हमारा घर सबको पता है कि हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुओं का, फिर भी हमें अपने हिंदुस्तान में मंदिर बनाने के लिए हमें साक्ष्य दाखिल करने पड़ रहे हैं। उनका बोर्ड बन गया, हमारे हिंदुस्तान में उनका बोर्ड बन गया। अरे बोर्ड बनाओ अपना पाकिस्तान में जाकर के, और अपनी चाहे मस्जिद बनाओ पाकिस्तान में, और अपना कब्रिस्तान बनाओ तो पाकिस्तान में। हम रोकने गए? तुम्हें रोकने गए? विवाद किसने किया है? विवाद तुमने किया है। हमारे घर पर रह करके और हमारे मकान में दरवाजा दूसरा खोल रहे हो, हमारे गौवंश मैट रहे हो, गौवंश को हमारे को खा रहे हो, हमारी बहन बेटियों को लवजहाज में फांस रहे हो, हमारे देश का नुकसान कर रहे हो, हमारे देश में आतंक फैला रहे हो। क्यों? कि तुम ये दे रहे हो प्रूफ कि तुमने हमें रोक करके अच्छा नहीं किया है, क्योंकि हम वो नहीं हैं जो तुमने समझ रखे हैं। अरे हम तो तुम्हें पहले से ही जानते हैं। ये आप अपना परिचय न्यायालय को दो, ये आप अपना परिचय संविधान को दो। जो पिछली सरकारें उन्हीं की थी जिन्होंने आज संविधान का डंडोरा पीटती है। आज वो न्यायालय में हम अपना साक्ष्य दाखिल करना पड़ रहा है। अरे हिंदुस्तान हमारा है, वो अपना मस्जिद बनाए तो पाकिस्तान में बनाए, वो अपना कब्रिस्तान बनाए तो पाकिस्तान में बनाए। हम रोकने नहीं जा रहे हैं। वो अपनी प्रकार का दंड दे, पाकिस्तान में दें। ये है हमारा हिंदुस्तान। संविधान सुने और हमारा सुप्रीम कोर्ट सुने। क्यों? कि ये हमारा, आपको पता है सबको कि हमारा इनका बंटवारा हो चुका है। बंटवारे का सुप्रीम कोर्ट का, न्यायालय का और इनका संविधान का ये नियम बनता है कि जिसकी चीज उसके अधिकार में दी जाए, और दूसरा व्यक्ति जो हरकत कर रहा है उसका थैला हाथ में देकर के उन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन आज तक नहीं हुआ ये। हमें अपने घर के साक्ष्य दाखिल करने पड़ रहे हैं, जो कि सबको पता है कि हमारा इनका बंटवारा हो चुका है। हमारा पूरा गौवंश खा गए, मंदिर तोड़ करके इन्हें मस्जिदें बनाई, कब्रिस्तान बनाए सब। अरे आप अपने पाकिस्तान में बनाओ, हम तुम्हारे यहां जा रहे हैं पाकिस्तान में मंदिर बनाने? नहीं जा रहे ना, हम आतंक फैलाने जा रहे हैं। तुम हमारे यहां क्यों हो? आपका बंटवारा हो चुका है, थैला उठाओ निकलो। अब नहीं चलेगा ये। और संविधान का डंडोरा पीट रहे हो, नियम दिखाते हो, कानून दिखाते हो, और हमारे घर में बिल्ली जैसी धमकी देते हो। अरे हटाओ ये धमकी के लिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हारी व्यवस्था अब बदल गई है। आप अपना थैला उठाओ और पाकिस्तान चले जाओ, वहां अपनी मस्जिद बनाओ, वहां अपना कब्रिस्तान बनाओ। हम कोई रोकने नहीं जा रहे हैं। विवाद तुमने किया है और हम पर ही उंगली उठाते हो। हमारे घर में हमारे पर अधिकार बनाना चाहते हो। तुम्हारा यहां कोई अधिकार नहीं है, लेकिन सभी पिछली सरकारों ने इनके वो अधिकार दे दिए। सांसद पे खड़े हो जाओ, विधायक बन जाओ, वोट डालो, और बोर्ड बनवा दिया। सारे अधिकार, वाह वाह, हमारे अधिकार छीन करके इन्हें दे दिए। अरे वाह गद्दारी। और तुम्हारी नस्ल का नजारा तुम्हें मिलने वाला है, मिल चुका है, और चिंता मत करो, जो बाकी बचा है वो सब मिलने वाला है। हम तुम्हें अंतिम सुझाव देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि आपने अपना बदलाव नहीं किया, आपका तो तुमने बहन बेटियों को बोरी में भर कर काट काट करके, और तुमने उनके साथ में नाइंसाफी की है। क्यों? कि तुम अजगर हो, तुम गद्दार धोखेबाज हो। तुम्हारी नस्ल दुनिया जानती है, और बनाने वाला भगवान विष्णु भी जानता है। और हम पर उंगली उठाते हो। जब हम कोई बात कहते हैं तो हम पर फिर नजर दिखाते हो और हमें धमकी देते हो, तो हम तुम्हें मार देंगे, ये करेंगे। अरे चुप हो, मारने वाली, धमकी देने वाले। तुम्हारी ये तीर तलवारें ना, तुम्हारा छल कपट तुम्हें खा जाए। वंश को तुमने मैट दिया, काट काट कर खाया। ये तुम्हारा कौन सा धर्म है? हमने तुम्हें रहने को जगह दे दी, और तुमने हमारे यहां आकर के और फिर अपनी दुष्टता दिखाई। और आप अपने की
सेंट लगा करके खुशबू दिखाना चाहते हो और जीवों को मार मार करके खाते हो और फिर पान खा करके और गुटखा तंबाकू खा करके खुशबू दिखाना चाहते हो। अरे दिखावा हटा लो तुम अपना, दिखावा बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। दिखावा चला तुम्हारी पिछली सरकारों में, अब नहीं चलेगा। अब ना न्यायालय मानेगा, ना हमारी सुप्रीम कोर्ट के जज मानेंगे, ना कुछ मानेंगे। क्यों कि हम तुम्हें बता रहे हैं ये देश हमारा है, हमारा इनका बंटवारा हो गया, इन्हें पाकिस्तान भेजिए और हमारा हिंदुस्तान है। हम अगर इनके पाकिस्तान में कुछ लेने जाएं तो आप बिल्कुल रोक दीजिए। हमारा अधिकार नहीं होना चाहिए और यहां पर इनका अधिकार नहीं होना चाहिए। ना ये वोट डालेंगे और ना किसी प्रकार का इनका कोई अधिकार होगा। ना जो कोई विधायकी पे खड़े होंगे, ना कोई डॉक्टर बनेंगे, ना इन्हें कोई नौकरी मिलेगी। क्यों कि इनका देश नहीं है, हमारा इनका बंटवारा हो गया है। जो भी करना है जाकर के पाकिस्तान करें, ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारी संपत्ति, हमारा देश, और हमें म्याऊं म्याऊं करना पड़ रही है। ये कौन सा संविधान है, कौन सा नियम है? न्यायालय, संविधान और हमने ये सरकारें इसलिए बनाई है कि हमारा अधिकार हमें दिया जाए। और जिन्होंने नाइंसाफी की है और जो हमारे साथ देश में छल कपट करके, धोखाधड़ी करके और जो नाना प्रकार के हमें नुकसान पहुंचाए हैं, उनका थैला उनके हाथ में दे करके और उन्हें पाकिस्तान भेजा जाए। ये न्यायालय का फर्ज बनता है और ये संविधान का फर्ज बनता है। आप अपना फर्ज निभाइए। हमारे मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई और हमें साक्ष्य दाखिल करने पड़ रहे हैं। हमारा हिंदुस्तान है ये, चाहे हम मंदिर कोने कोने पर बनाएं, यहां कोई तुम्हारा अधिकार नहीं है। आप अपने पाकिस्तान चले जाओ, वहां अपनी मस्जिद बनाओ या फिर कब्रिस्तान, हम रोकने नहीं आएंगे, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन यहां हमारा हिंदुस्तान है, हमारा सबके देश के सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय सबके सामने आ चुकी है। अब ये छल कपट, धोखा और ये तुम्हारी धमकी काम नहीं करेगी। अब धमकी काम नहीं करेगी। तुम्हारी तीर और तलवारें, छल कपट, धोखा तुम्हें ही खा जाएगी। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र हुंकार भर रहा है, हुंकार भर रहा है, क्योंकि तुम्हारी गद्दारी ने गौवंश, गौ माता प्रार्थना कर रही है। तुम काट काट करके नेट पर डालते हो और जगह जगह ले जाते हो, उनकी नाना प्रकार की दुर्दशाएं करते हो। क्या हम तुम्हारे पाकिस्तान में गए ये काम करने? हिंदुस्तान हमारा हिंदुओं का है, हिंदुओं का बोलबाला है। हम तो कोने कोने पर मंदिर बनाएंगे, कोने कोने पर सांसद बनेंगे, कोने कोने पर डॉक्टर बनेंगे। और मेरा बहन बेटियों से थोड़ा सुझाव है कि इनके दिखावा में मत आइए। ये जो दिखते हैं वो है नहीं, और जो हैं वो दिखते नहीं हैं। जब हरकत उनके सामने आती है, फिर वो जब विरोध करती हैं तो उन्हें दिल्ली जैसे शहर में काट करके बोरी में भर के डाल दिया जाता है। आज हमारी बहन बेटियां ये कहती हैं कि हम मुस्लिम को दोस्त नहीं बना सकते। वाह, अरे तुम नहीं जानती हो इनको, ये गद्दार हैं, काट कूट कूट के गद्दारी इनके भरी हुई है। ये तुम्हें कलावा बांध के, ये तुम्हें प्रेम दोस्ती का जाल में फांस करके और किसी दिन तुम्हें ये बोरी में भर देंगे, बोरी में भर देंगे। तुम अच्छे हो। हे मेरी बहन बेटियों, तुम इनके चक्कर में मत आओ, इन पर नजर मत डालो। और मेरा हिंदुओं से कहना यह है कि इनकी दुकान पर बन जाओ, इनसे कोई वास्ता मत रखो और इनसे कोई संपर्क मत रखो, इनसे किसी प्रकार की व्यवस्था मत रखो, क्योंकि इनकी गद्दारी जहां भी नजर डाल के देखोगे हर जगह दिखाई देगी। तुम्हारे हमारा संविधान जो है ये भारत का है, हमारा कानून है वो हमारे भारत का है। ये हमारे भारत के पक्ष में होना चाहिए, कानून हमारे भारत के पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि देश हमारा है, कानून हमारा है, संविधान हमारा है और सुप्रीम कोर्ट हमारा है, हमारा है। हमारा साक्ष्य नहीं, साक्ष्य अगर लें तो उनसे लेना चाहिए कि आप इसको मस्जिद क्यों बना रही है, क्यों बनाई तुमने यहाँ? क्योंकि तुम्हारा पाकिस्तान है और हिंदुओं का हिंदुस्तान है, तुम्हारा जहाँ कोई राइट नहीं बनता है। इसलिए उन्हें साक्ष्य लेकर के जब उनका कोई नहीं बनता है तो उन्हें हटाना चाहिए। आप ये न्याय करें, न्यायाधीश हैं आप। ये हिंदुस्तान है, चाहे हम मंदिर बनाएं और चाहे हम आश्रम, चाहे तीर्थ बनाएं, यहां तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। आप जो भी अपना तांडव करो, नौकरी करो, सांसद बनो, डॉक्टर बनो, आप पाकिस्तान जाओ, वहां जाकर के अपनी व्यवस्था देख लो। ये हिंदुस्तान हमारा है,
या किसी की नहीं चलेगी। पहले है तुम्हारा धर्म सनातन, पहले है तुम्हारे माता पिता की परंपरा। भगवान विष्णु कह रहे हैं, भगवान विष्णु कह रहे हैं, कहते हैं कि जब जब दुष्टाचारियों का अत्याचार होता है भारत पर, सनातन पर, साधु संतों ब्राह्मणों पर, गौवंश पर, तब तब नाना प्रकार से धरा पर मेरा अवतार हो जाता है। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र घटघटवासी जी की देख रेख में दे दिया। जगोगे ना तो सब कुछ पड़ा रह जाएगा, बाकी वहीं कुछ नहीं बचेगा। ये विष्णु का सुदर्शन ये राक्षसों के संहार के लिए है, दुष्टों का संहार करने के लिए है, साधु संत ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए है, ये भारत की सहायता के लिए है। भगवान विष्णु कहते हैं यद तो मदद हो जाएगी, ये हट जाएंगे, यदि ऐसा नहीं होता है तो विष्णु जी का सुदर्शन चक्र हुंकार भरेगा और दुष्टों का संहार करके, हिंदुस्तान है मंदिर है, महापुरुषों का देश है, गली गली और हर जगह जगह आश्रम होंगे, जगह जगह यज्ञ होंगे, जगह जगह घंटा घड़ियाल बजेंगे, साधु संत तपस्या और सभी जगह यज्ञ तप दान और भंडारे की चर्चा और गूंज होगी। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, ये जगह जगह देवताओं का बोलबाला रहेगा और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र